श्रीशैलेशदयापात्रं देवादियादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयोगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपहासकम् श्रीमदशोधनारे कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। आज हम लोग श्वेताशत्तरोपनिषद के उपनिषद परिचय से शुरू कर रहे हैं और ये उपनिषद के विषय में सत्संग होगा। श्वेताशत्तर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय की शाखा के अंतर्गत आता है। श्वेताशत्तर उपनिषद को तो उन मुनि का ही नाम है जिन्होंने उस उपनिषद को रचना किया। यूँ तो श्वेताशत्तर शब्द का व्युत्पत्तिगम्य अर्थ होता है श्वेत सफ़ेद और अश्वतर खच्चर घोड़े का सा छोटा प्राणी, ऐसा प्राणी जिसके पास हो ऐसा मनुष्य। एक अन्य संभावित अर्थ यह भी है श्वेत निर्मल और अश्वतर इंद्रियां। कठोपनिषद 1:3-3-9 में शरीर को रथ की आत्मा को रथ के भीतर बैठे हुए रथ स्वामी की और इंद्रियों को घोड़ा की उपमा दी गई है। इंद्रियाणि अयानाहु, घोड़ों को काबू में रखने की कठिनाई तो हम सब जानते ही हैं। यदि बस में रहे तो अश्व आपके मित्र भी बन सकते हैं, पर बस में न रहने पर वह आपको ही गुलाम बना देंगे। तो इन श्वेताशत्तर मुनि के अपनी इंद्रियां बस में कर ली है। श्वेताशत्तर मुनि ने अपनी इंद्रियां बस में कर ली है। वह इस तरह स्थिर चित्त हो गए, ऐसा अर्थ होता है। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में क्रमशः 16, 17, 21, 22, 14 और 23 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 113 मंत्र हैं श्वेताशत्तर उपनिषद में। कुछ प्रश्नों के साथ उपनिषद का प्रारंभ होता है। विश्व का कारण क्या है? हमें किसने बनाया? हम कहाँ से आए? अंत में हम कहाँ जाएंगे? हमें कभी सुख और कभी दुख क्यों होता है? उपनिषद कहती है सारे विश्व का कारण ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्य है। ब्रह्म को ही परमात्मा कहा गया है, कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ यहाँ अस्तित्व में है उस सब का आत्मा वही ब्रह्म ही तो है। जीवात्मा जो अलग अलग दिखाई देते हैं, उनके जो अलग अलग नाम और रूप दिखते हैं, वो तो केवल उपाधि मात्र ही है। वो तो परमात्मा के ऊपर केवल आरोपण ही है। वास्तव में सभी जीवात्मा परमात्मा के ही रूप है। जब हम अपने आप का परमात्मा के रूप में साक्षात्कार करेंगे तब जन्म मरण के फेरे से छूट जाएंगे।
उपनिषद कहती है कि हमारे जन्म मरण का कारण मात्र हमारा उसकी परमात्मा की एकता का अज्ञान ही है। यह द्वैत ही दुख का अर्थात बंधन का कारण है और अद्वैत ही मुक्ति का कारण है। जीवन का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति और अद्वैत साक्षात्कार ही है और वही मुक्ति है। इस प्रकार से यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद का परिचय। प्रथम अध्याय। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च प्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु भर्ता माहे ब्रह्मविदो ब्रह्म व्यवस्थां कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यं संयोग येषां न त्वत्मभावादात्माप्यानीशः सुख दुःख हेतोः ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मा शक्तिं स्वगुणैर्निगुणा यः कारणानि निखिलानि तानि कालात् मयुक्तान्यधीतिष्ठत्येकः त्वमेकनेमिं त्रिवृत्तं षोडशान्तं शताधारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्वैनिमित्तैकमोहम्। ब्रह्मचार्य के प्रेमी ऋषि लोग एक बार मिलकर परस्पर पूछने लगे, विश्व का कारण क्या ब्रह्म है? हम कहाँ से आए हैं? जब आए ही है तो हमें जिलाने वाला कौन है? अंत आने पर हम कहाँ जाएंगे? हे ब्रह्मज्ञ लोग, हमें नियम में रखने वाला कौन है कि जिसकी वजह से हम सुख या दुख के विषय बन जाते हैं? काल वस्तु का अपना स्वरूप, कार्य कारण संबंध केवल दैव पंच महाभूत जीव, इनमें से विश्व का कारण कौन सा है? यह प्रश्न है। नहीं, इनमें से तो कोई विश्व का कारण नहीं और इन सभी का संयोग भी विश्व का कारण नहीं है। जीव इन सभी को एकत्रित तो कर सकता है, पर जीवात्मा भी सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो सुख दुख का विषय अर्थात अपने कर्मानुसार भोगने वाला आश्रय ही है। गहरे ध्यान में डूबे हुए योगियों ने विश्व के कारण के रूप में उस प्रकाशित विश्वात्मा की शक्ति को देखा है। वह अपनी त्रिगुणात्मिका माया से अपने आप को ढक देता है। वही एक और अद्वितीय आत्मा उपरयुक्त सभी कारणों और जीव को भी अपने बस में रखता है। उस एक नेमी परिधि वाले सत्व रजस तमस रूप तीन प्रकृति गुणों से घिरे हुए, जिसमें 16 कलाओं का पर्यवसान होता है, ऐसे 50 आरों वाले, 20 छोटे आरों वाले, 6 अष्टकों वाले तथा एक ही पास से युक्त 3 मार्ग वाले, पाप पुण्य के निमित्त भूत एक मोह वाले संसार चक्र रूपी ब्रह्म को उन्होंने देखा। इस मंत्र में विश्व की व्यवस्था को एक चक्र के रूप में बताया गया है। इस नेमी चक्र को बांधकर रखने वाली परिधि ही प्रकृति है। इसके 3 वृत्त सत्व रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। परिधि के सिरे का
उस छोर का जोड़ 16 कलाएं हैं। ये 16 कलाएं प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न के अंतर्गत 4थे और 5वें मंत्र में बताई गई है। और ये 50 आर्य अंतःकरण की वृत्तियों के भेद है। विपर्य या आसक्ति, तुष्टि आदि ये 50 भेद है। 20 सहायक आरों में 10 इंद्रिया, 5 विषय और 5 प्राणों का समावेश होता है। चक्र में अष्टक किसे कहा गया है वह स्पष्ट नहीं है। यहाँ प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियाँ, भाव, देव योनियाँ और विशिष्ट गुण, ये 6 भेद बताए हैं। धर्म, अधर्म और ज्ञान मार्ग, ये 3 मार्ग है। पाप और पुण्य कर्म, ये 2 निमित्त हैं। यह सब मोह रूपी नाभिक को केंद्र में रखकर घूम रहे हैं। पंचस्त्रोतोम्बुम पंचयोन्युग्र वक्त्रम पंच प्राणोर्मीं पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तं पंचदुःखौघवेगं पंचाशद्भेदं पंचपर्वामधीमः। हम एक ऐसी नदी को पहचानते हैं कि जिसकी 5 जलधाराएं हैं, जिसके 5 उद्गम स्थल हैं, और इसीलिए जो बड़ी वेगवती है, जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिसमें 5 तरंगे हैं, जिसके 5 मूल हैं, जो 5 भंवरों वाली है, जो 5 दुख प्रवाहों से वेग वाली है, जो 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली है। यहाँ ऋषि विश्व प्रवाह का नदी के रूप में वर्णन करते हैं। 5 इंद्रियां ही उसकी 5 धाराएं हैं। 5 तत्व इसके 5 उद्गम स्थल हैं। 5 प्राण उसकी तरंगे हैं। 5 तन्मात्राएं ही उसकी भंवरे हैं। गर्भ, जन्म, रोग, जरा, मृत्यु उसका दुखौघ है, दुख का कारण। अंतःकरण की 50 वृत्तियां इसके भेद है। अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, भय, ये 5 पर्व है। सर्वा जीवे सर्वशास्त्रे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति। जब एक जीवात्मा अपने को विश्वात्मा से अलग समझता है, तब तक उसे इस भवचक्र में घूमना ही पड़ता है। अर्थात उस प्रेरिता विश्वात्मा की दया पर संसार के इस दुष्चक्र में आना जाना पड़ता ही। अंत में यदि उसकी कृपा हो तब उसे मुक्ति मिलती है, किसी गुरु के पुरस्कार के बाद। अर्थात जब वह विश्वात्मा के साथ ऐक्य का अनुभव करता है, तब एक या दूसरी तरह से विश्वात्मा के साथ एक हो जाता है। मानो विश्वात्मा ही उसे अपनी ओर खींच रहा है, ऐसा होता है। उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिश्रायं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीन ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। विश्व प्रपंच से अलग वर्णित यह ब्रह्म सबसे उत्कृष्ट ही है। भोक्ता, भोग्य और नियंता तीनों इसी में अवस्थित है। इन तीनों का भेद पहचान कर, अर्थात वही विश्वपालक और अविनाशी है, ऐसा जानकर ही ब्रह्मज्ञानी लोग अपने को शरीर से अलग समझते हैं। ब्रह्म ही सब में
अनुस्यूत है, ऐसा जानकर धीरे धीरे वह ब्रह्म में मिल जाते हैं और फिर उनके लिए जन्म नहीं होता। संयुक्तम संयुक्तमेतच्छरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशाश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। विनाशील और अविनाशी, व्यक्त और अव्यक्त दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संलग्न है, क्योंकि ईश्वर ही दोनों का आधार है। वास्तव में ईश्वर ही समग्र सृष्टि का अवलंबन है। जीवात्मा अपने दिव्य स्वरूप के अज्ञान से अपने को भोक्ता मानकर बंधन में पड़ता है, परंतु वही जीवात्मा जब अपने को ब्रह्म रूप में जान लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। ज्ञाज्ञो द्वावजा विशानिशा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। सर्वज्ञ ईश्वर और अज्ञानी जीव दोनों जन्म रहित है, दोनों जन्म नहीं लेते। प्रकृति ही जीवात्मा के लिए भोग्य पदार्थ उत्पन्न करती है। विश्वात्मा तो अनंत है और इसलिए वह साक्षी मात्रा ही है, वह आकर्ता है। भोक्तृत्व, भोगत्व और भोग ये तो जीव के ही है। जीव, माया और विश्वात्मा, इन तीनों को जब साधक एक समझ लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। क्षरं प्रदानम् अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानाभीशते देव एकः तस्याभिध्यानाद्यो जना तत्तो भावात् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः। प्रकृति, भौतिक विश्व तो विनाशील ही और अज्ञान नाशक परमात्मा विश्वात्मा तो अविनाशी और अक्षय है। वही दिव्य विश्वात्मा सकल विश्व को और जीव को नियमबद्ध रखता है। यदि उस विश्वात्मा का ध्यान किया जाए तो उस संबंध के द्वारा मनुष्य धीरे धीरे उसके साथ ऐक्य का अनुभव करेगा। ऐसा होने पर माया की वैश्विक पकड़ ढीली पड़ जाने से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहाणीः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकाम। उस विश्वात्मा के साथ अपने आत्मा का ऐक्य जानकर मनुष्य अज्ञान जनित सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सभी क्लेश क्षीण हो जाने से जन्म मरण की भी समाप्ति हो जाती है। मृत्यु के समय उस विश्वात्मा परमात्मा के ध्यान से तो पूर्वोक्त 2 से तीसरा स्थान विश्वात्मा के साथ ऐक्य ही प्राप्त करता है। वह अपने को आप्त काम कृतार्थ ही समझता है। पाप शांति और जन्म मरण हानि की अपेक्षा यह ऐक्यानुभव तीसरा स्थान है। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ब्रह्म को सदैव अपने भीतर ही अवस्थित हुआ जानना चाहिए। इससे अधिक
अच्छा जानने योग्य कुछ है ही नहीं। भोक्ता जीव, भोग्य जगत और प्रेरक परमात्मा, इन तीनों को एक ब्रह्म रूप ही मानो। बहने अर्था योनिगतश्च मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिंगनाशः सभूय एवेन्धन योनि गृहस्तद्भो भयं वै प्रणवेन देहे। जिस तरह अपने आश्रय काष्ठा में स्थित अग्नि का रूप दिखाई देता, फिर भी उसके सूक्ष्म रूप का तो नाश नहीं होता, और ईंधन रूप कारण द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार उन दोनों के समान इस देह में प्रणव द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवं त्वत्तरारणिं ध्यान निर्मथ नाभ्यासाद देवं पश्यन्नि गूढ़वत्। अपने शरीर को नीचे की अरणी करके और प्रणव को ऊपर की अरणी करके ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास से उस स्वयं प्रकाशित परमात्मा को गुप्ताग्नि की तरह ही देखना चाहिए। तिलेषु तैलं ददनीव सर्पिरापः स्रोतस्तस्वरूणीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। जैसे तिल में तिल व्याप्त रहता है, दही में घी व्याप्त रहता है, झरणों में जल और काष्ठों में अग्नि व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जो मनुष्य सत्य और तप के द्वारा उसे बार बार देखने का प्रयत्न करता है, उसी को यह आत्मा में अवस्थित दिखाई देता है। सर्वव्यापीनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत् परम। यहाँ पर इति श्वेताश्वत्तरोपनिषत्सु प्रथम अध्याय, यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हो जाता है। आत्मा विद्या और तप के कारण रूप दूध में घी की तरह रहते हुए सर्वव्यापक आत्मा को सर्व के आश्रय रूप आत्मा के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात सत्यादि साधन द्वारा अधिकारी पुरुष जिसका अनुभव करता है वह ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म ही है। यह 2 बार कथन अध्याय की समाप्ति का सूचक है। इस प्रकार श्वेताश्वत्तरोपनिषद में प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही पूरा होगा, तो फिर दूसरा अध्याय फिर किसी दूसरे दिन सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्री राम नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद
श्री रंग नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद मुक्ति नारायण कृष्ण गोविंद जय श्रीमन नारायण।